नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सच्चा प्रेम। कई व्यक्ति प्रेम की असफलता का रोना रोते हैं। वे कहते हैं हमने मन से प्यार किया था पर साथी ने उसका बदला बेवफाई में चुकाया। ऐसी शिकायत करने वाले प्रेम की वास्तविकता से बहुत दूर हैं। प्रेम में केवल देना ही देना है, उसमें लेने का, प्रतिफल का, बदले का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ प्रेम पाने के लिए प्रेम किया जाता है वह तो विशुद्ध व्यापार है। व्यापार में कभी लाभ आता है तो कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। पासा खेलने में कभी वह जीत पड़ता है, कभी पट। बदले के लिए किया हुआ प्रेम भी एक बाजी खेलने के समान है। उसमें हार जीत दोनों ही हो सकती हैं। जैसा दांव फंस जाए वैसी ही सफलता असफलता सामने आ जाती है। व्यापारिक प्रेम या बाजारू मोहब्बत करने वालों की कौड़ी सदा जीत ही नहीं पड़ती, बल्कि कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। सामने वाला यदि अधिक उस्ताद हुआ तो वह अपना दांव चलाकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के प्रेम में दोनों पक्षों में से किसी एक को अवश्य ही शिकायत करनी पड़ती है। एक पहलवान तो गिरेगा ही। खरीद बेच करने वालों में एक को लाभ होता है तो दूसरे को घाटा। इसमें पश्चाताप या दोषारोपण करना व्यर्थ है। भोगेच्छा को प्रेम कहना एक प्रकार बड़ी प्रवंचना है। प्रेम तो आत्मा में ही हो सकता है और भोग शरीर का किया जाता है। इसलिए जिनके प्रेम के पीछे भोग की लालसा छिपी है उनकी दृष्टि शरीर तक ही है। आत्मा का भोग नहीं हो सकता। वह स्वतंत्र है, वह किसी के बंधन में नहीं आती। बंधन में केवल शरीर बंधता है। सच्चा प्रेम केवल आत्मा से ही किया जाता है। उसमें चुभन, पीड़ा, बेचैनी, बेवशी, निराशा कुछ नहीं है। न उसमें विरह है न वेदना। उन दोनों ही विषयों से वह मुक्त है। जिससे प्रेम करना हो उसके शरीर पर घात न लगाई जाए। जिसका शरीर भोगना हो उसके साथ प्रेम का नाटक न किया जाए। यही उचित है। मित्रों, प्रेम करने का उद्देश्य अपनी आत्मा को प्रेम रस से सराबोर करना है, उसका और कोई प्रतिफल नहीं। भौतिक दृष्टि से प्रेमी घाटे में रह सकता है, उसे ठगा जा सकता है, धोखा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है जिससे उसे स्वयं बड़ी कठिनाई उठानी पड़े। किंतु प्रेम भावनाओं के उत्पन्न होने के कारण आत्मा में जो स्वर्गीय आनंद आविर्भूत है उसका मूल्य बहुत है। इतना अधिक है कि उसकी तुलना में सब कुछ गंवाना पड़े तो भी प्रेम नफे में ही रहता है।